आपको लगता है कि एक के बाद एक जिस तरह से सस्पेंशन हुआ सांसदों का संसद से, ये मोदी सरकार के अंदर की इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है? दरअसल मोदी सरकार अपनी तानाशाही के अंतिम पड़ाव पर है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। इंडिया अलायंस जब से फॉर्म हुआ है, ये सरकार दिखाना चाहती है कि नहीं, उनकी डिक्टेटरशिप लोकतंत्र पे हावी है। लेकिन मेरा मानना है कि जब सरकार ज्यादा डरती है लोकतंत्र के पहरुओं से, तो फिर इस तरह के तरीके अपनाती है। पूरी संसद को निलंबित कर दिया, पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया, और पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार का एक डरा हुआ कदम है। वो डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं कि कहीं लोग उनसे डरना ना बंद कर दें। तो लोगों ने डरना बंद कर दिया। राहुल गांधी का जो नारा है कि डरो मत, उस नारे ने देश के लोगों में एक हिम्मत भरी है, हौसला दिया है, और वही वजह है कि आज पूरा विपक्ष इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। और अंतिम चारा था निलंबित करना, उन्होंने निलंबित कर दिया। लोकतंत्र के मंदिर में बुलडोजर चलाया गया सांसदों के अधिकारों पर, लेकिन हम डर नहीं रहे, हम सड़क पर उतरे, हम जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप संसद में नहीं बोलने दोगे तो हम जंतर मंतर को संसद बना करके बोलेंगे। कई ऐसे सांसद हैं भाजपा के जिन पर कई तरह के आरोप हैं, खास तौर पर प्रताप सिम्हा, जिनके पास पर एक शख्स की एंट्री होती है और जिस तरह से पूरी सिक्योरिटी को धुआं वो कर देता है आके संसद के अंदर। वो एमपी अंदर है लेकिन बाकी एमपीज को बाहर किया जाता है। वो कायर कहना यहाँ पर सही होगा सरकार को? सिर्फ प्रताप सिन्हा नहीं, आप शुरू करिए रमेश बिधूड़ी, टेनी जी, बृजभूषण शरण सिंह, प्रताप सिम्हा, एक लंबी फहरिस्त है जिन पे क्या कार्रवाई हो रही है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विपक्ष के जो भी सांसद बोल रहे हैं उन्हें निलंबित किया जाए। हम संसद में सिर्फ एक शब्द सुनते हैं, निलंबन निलंबन निलंबन, या फिर स्थगन स्थगन स्थगन, जबकि यहाँ पे बहस होनी चाहिए थी, स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी। लेकिन लोकसभा स्पीकर के जरिए, चेयरमैन के जरिए विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सच्चाई है ये, पहले माइक बंद होता था, अब निलंबन होता है। कैसे जोड़ा जाएगा देश की जनता को इस पूरे मूवमेंट से? जो राहुल गांधी जी का नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वही एक बड़ी कोशिश जोड़ सकती है देश को और हौसला दे सकती है विपक्ष को। तो हम राहुल जी के सिपाही की तरह सड़क पर उतरेंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और देश जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि तानाशाही अपने चरम पर है और चरम की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद उसे नीचे आना पड़ता है।